हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर पे। जैसा कि बेटा आप सबको पता ही होगा कि मैं 5-7 दिन से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था और उसका प्रॉपर रीजन मैं आपको नहीं दे सकता। बेटा अगर मैं बात करूं, आपका जो मिशन चल रहा था बेटा उसका नाम है मिशन बेलगांव 2022। बेटा आज का जो टॉपिक है एकदम बिल्कुल नया ताजा फ्रेश, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में समझ आएगा अगर फोकस करोगे पूरा कंप्लीट वीडियो पे। पर टॉपिक की बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या और लेक्चर नंबर हमारा आज फर्स्ट होगा और क्लास नंबर की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो 5वीं क्लास होगी। बेटा अगर मैं बात करूं आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि नेवी का जो नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा है। जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तब तक उसको बारे में कुछ कहा नहीं सकते। ठीक है बेटा, चलो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेटा सबसे पहले तो इस वर्ड का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। बताते रहना कि कहा था, दिख रहा नहीं दिख रहा। बेटा मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। बेटा हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका, समिश्र संख्या। सर ये समिश्र संख्या होती क्या है, समिश्र संख्या होती क्या है। चलो बेटा देखो बेटा मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि क्या समिश्र संख्या। सर हमारे जो टीचर थे 10th क्लास में बट्टे में अंडर रूट में नेगेटिव संख्या जाती थी, क्या जाती थी बेटा, तो वहां पे जो आपके टीचर थे वो क्या बोलते थे, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या बोलते थे बेटा 10th क्लास में, संभव नहीं। और वो भी उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने ये क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी थी। तो बेटा क्लास क्या एक चीज संभव नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर प्लस में इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और प्लस में काल्पनिक संख्या। अगर दोनों को जोड़ दूं या फिर घटा दूं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोड़ या फिर घटाव को क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। इसे कैसे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से डिनोट करते हैं। ए हमारी वास्तविक संख्या प्लस या फिर माइनस और बी इमेजिनरी संख्या और जिसके साथ क्या लगा होता है बेटा, आयोटा। सर ये आयोटा क्या है बेटा, इस आयोटा को अगर हिंदी में बोले, इंग्लिश में तो आयोटा और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा ही बोलते हैं। सर ये आयोटा है क्या चीज, सर ये आयोटा है क्या चीज, तो बेटा मेरी बात सुनो। जैसे अंडर रूट में आपके क्या आ जाए, माइनस का ये आ जाए, चिन्ह आ गया, आपके माइनस का ये आ गया, तो बेटा इनका मान ज्ञात करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा बेटा, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट का 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट का माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या बेटा, अंडर रूट का 2 और अंडर रूट का माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा जो आपका अंडर रूट का 5 है ये तो 5 ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है बेटा, आयोटा की। किसकी होती है, आयोटा की। ये आपका अंडर रूट का 2 और ये है आयोटा। तो बेटा कोई आपसे पूछ ले क्या सर आयोटा का जो मान होता है, किसका बेटा, आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1। अभी अभी आराम से बात करेंगे लेकिन आपको पहले समझना क्या है, सर ये सर जेड क्या है, सर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपका जो ए है बेटा यहाँ पे ए क्या है आपका, रियल नंबर। क्या सर, रियल नंबर। चलो ठीक है बाबूजी। बेटा जो आयटा के मल्टीप्लाई में रहता है, आयटा नहीं, जो आयटा के मल्टीप्लाई में रहता है वो आपका कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। क्या भाई, काल्पनिक संख्या। ये आपकी काल्पनिक संख्या और ये आपकी वास्तविक संख्या। क्या भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं भाई, समिश्र संख्या। चलो सर बात की है, सर ये आयोटा है, चलो ठीक है मान लिया। बेटा इस आयोटा का स्क्वायर करो, कर दिया। इसका स्क्वायर करो
तो इसका भी होगा, और अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का क्या जाएगा, अंडर रूट सर उड़ जाएगा, खुल जाएगा। बात क्लियर बेटा। अगर आयटा की क्यूब करना हो, मुझे क्या करना हो, क्यूब, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, आयटा स्क्वायर और इनटू में आयोटा। सर आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, माइनस का आयोटा। बात क्लियर भाई, हाँ सर बात क्लियर भाई। अगर आयोटा की पावर 4 निकालनी हो क्या, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो क्या आएगा, 1 आएगा आपके पास। तो आयोटा की पावर 4 का मान कितना आता है, 1। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये 4 मान है। ऐसा तरीका बताऊंगा, आयोटा की पावर कुछ भी हो, आप आराम से उसको क्या कर लोगे, मान ज्ञात कर लोगे। बात क्लियर भाई, अरे समझ में आ रहा है ना लाला, चल ठीक है, आ रहा तो हाँ। गर्मी मुझे भी लग रही, साइलेंट होके बैठ जा, रोड़ा मत कर, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अब बात करें किसकी, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र टॉपिक का नाम क्या बेटा, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। बेटा बीजगणित का मतलब क्या क्या होगा इसमें, सर ये हमारा पॉइंट है, इसमें क्या क्या भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। पहला पॉइंट ये सीखेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं का बाकी, दो सम्मिश्र संख्याओं का बाकी। बात क्लियर, हाँ सर बिल्कुल बेटा। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, दो सम्मिश्र संख्याओं का, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, हाँ सर दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। नेक्स्ट देखो क्या, दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग, दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग। बेटा ये सब हम क्या करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित में समझेंगे। बेटा योग की अगर मैं बात करूं, आपके पास पहला पॉइंट है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए आयोटा बी, बेटा इसको नाम दे दो a1 और b1। ये हमारे पास z2 है, इसका नाम क्या बेटा, a2 आयोटा b2। बात क्लियर क्या भाई, इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है सर, z1 z2 को जोड़ना है। बेटा जो वास्तविक संख्या है वो मान लो आदमी आदमी है, और जो आपके आयटा है वो क्या है, औरतें हैं। तो आपको कोई बोले भाई सभी आदमी एक तरफ हो जाओ, तो है थोड़ी लुगाई भी आदमियों के बीच हजार बैठ जाएंगी, अरे ना बीरा ना, गलत बात। कहने का मतलब आदमी एक तरफ आदमी एक तरफ, लुगाया अलग और जितनी भी औरतें वो एक तरफ और आदमी एक तरफ। तो कहने का बेटा यही है, लेडीजों के बीच में कोई जेंट्स नहीं आना चाहिए। बात क्लियर क्या, कहने का मतलब आयटा का जो नंबर है वो एक के बराबर में नहीं आना चाहिए। तो बेटा क्या होगा आपका, a1 प्लस a2, क्या होगा, a1 प्लस a2। बेटा इनको जोड़ोगे तो कुछ कॉमन आएगा क्या, हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, आयटा, तो b1 प्लस b2। बात क्लियर क्या, हालाला ध्यान किधर है, समझ इधर इधर, ठीक है सर। एग्जांपल दे दो, खोपड़ी में छेद कर देंगे फिर तो। बेटा देखो इधर z1 का जैसे 3 प्लस का 2 आएगा है, मेरे पास z1 ये है, और z2 लाला क्या है, 2 प्लस का 3 आएगा। मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना है लाला, जोड़ना है, z1 प्लस z2। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 3 और 2 कितने हो गए लाला, 5। बेटा बात क्लियर क्या, समझ में आया क्या z1 का प्रोग्राम, चलो सर समझ में आया। बेटा अब करेंगे इनका बाकी, क्या करेंगे बेटा, इनका बाकी, z1 और z2 का बाकी। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका क्या करना है बेटा, इनको घटाना है। तो कैसे करोगे, z1 माइनस का z2। कुछ लाला है जिनको समझ में नहीं आएगा, मैं करके देख लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो।
बेटा इसको कहने का वाला a2 माइनस का सॉरी आयटा b2। बेटा इसको कैसे लिखोगे, a1 प्लस आयटा b1, ये भी माइनस का लाला, ये भी क्या हो गया माइनस का। हाँ सर, z1 माइनस का z2, ये वाला और ये वाला, ये लो सर a1 और a2 अलग हो गया ना लाला। इसमें सर क्या कॉमन लिया आपने, अगर लाला अगर माइनस का कॉमन लूं आइटा तो क्या बचेगा b1 माइनस का b2। देखो लाला थोड़ी देर पहले अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्लस था ना, और माइनस वाले में क्या करना है माइनस करना है। बात इतनी सी है, वास्तविक संख्या सब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या वास्तविक संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्या काल्पनिक साथ। चलो बात क्लियर ही आते शायद आपको दिख रहा होगा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा तो ठीक है। चलेगा आगे। आप बेटा बात करेंगे गुणा की, किसकी गुणा की। बेटा गुणा ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है वरना फंस जाओगे, समझ लो एग्जांपल समझाता हूं। बेटा 2 प्लस का 2 आयटा, इसके बाद नहीं दिखता मतलब ये आता जाते बस, चलो ठीक है। हाँ z1 और बेटा ये मेरे पास है ये वाला। बेटा आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है z1 और z2। तो कैसे करोगे लाला, 2 प्लस का 2 आयटा और 3 प्लस का 2 आयटा। चलो बात की जाए। हाँ लाला आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, पहले वाला पर पहले के साथ और पहले वाला दूसरे के साथ, दूसरे वाला पहले के साथ और दूसरे वाला दूसरे साथ करो तो 2 को 3 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 6। ठीक है, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा लाला 4 आयोटा आ गया, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 6 आयोटा, और इसको इससे करोगे तो आपके पास आएगा 4 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस का, तो बेटा क्या हो गया माइनस का 4। सर z1 z2 तो लाला कितना हो गया 4 में से 6 में से 4 गए तो यहाँ पे आया 2 और 10 और जी कितना हो गया 6 और 4 10। बात क्लियर क्या समझ में आ गया बेटा, ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका, एक और एग्जांपल देता हूँ, लेकिन नजर आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए कहीं और नहीं, दाएं बाएं नहीं बिल्कुल भी। देखो बेटा मेरे पास z1 है आयटा प्लस का 1 और सेकंड है 2 प्लस का 4 आयटा। बात कीजिए क्या आपस में क्या करना है z1 और z2 करना है, तो 1 प्लस का आयोटा और 2 प्लस का 4 आयोटा। भाई पहला वाला इस पूरे से मल्टीप्लाई तो क्या आया 2 प्लस का आयटा 4, इसको इसको इससे किया और अब इसको इससे किया तो 2 आयोटा और इसको इससे किया तो बेटा माइनस का 4 जेड, तो क्या गया 6 आयोटा और यहाँ पे वाला माइनस का 2। आया समझ में, अरे अब तो है क्या मुन्ना, हाँ सर आ गया, बात क्लियर यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो ठीक है आगे चलते बेटा आप डिवाइड में, डिवाइड में थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भाग की तरह है लेकिन समझो कैसे। जैसे मेरे पास z1 है 2 प्लस का 3 आयटा और z2 क्या है लाला 1 प्लस का आयटा। मुझे क्या करना है z1 और z2 का डिवाइड करना है। सर ये रहा z1 और बेटा z2 कितना है 1 प्लस का आयटा। बेटा याद रख लो जब कभी भी बट्टा में आयटा हो तो पेट में दर्द हो जाएगा, बिना सोचे समझे बट्टे में आयटा उसे हमेशा के लिए हटा दो। सर क्या करें हमेशा के तलवार मारेंगे, अरे ना मुन्ना ना, देखो इसको क्या करो संयुग्म से मल्टीप्लाई, संयुग्म मतलब सर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन आएगा और बेटा अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर नीचे। बात की यार अब बेटा ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या को नीचे से, बेटा इसको इससे करो तो कितना आया 2, इसको इससे किया तो क्या आया माइनस का 2 आयटा, इसको इससे किया तो इसको इससे किया तो बेटा हाँ देखो बेटा 3 और माइनस का आयटा और पहले भी आयटा था क्या, तो क्या हो गया 3 माइनस का आयटा स्क्वायर माइनस प्लस का, तो यानी क्या हो गया बेटा यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो a प्लस बी
ए माइनस बी। आपको शॉर्ट में करने क्या, ए का स्क्वायर कर दो, कर दिया, प्लस लगा दो, इसका मल्टीप्लाई कितना है, इसका स्क्वायर जोड़ दो, तो क्या हो गया, दो क्या गया, तो Z1 और Z2 बेटा कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ये लो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और बटा में क्या गया बेटा 2। आई होप यहाँ तो आपको अंडरस्टैंड समझ में आएगा, अगर नहीं भी आया तो एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ, शायद आपको यहाँ पे दिखा होगा। चलो ठीक है, या अब दिखा रहा है। चलो बेटा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ छोटा सा, फिर आपको ये टॉपिक क्लियर करता हूँ। हाँ देखो बेटा, Z1 का मान कितना है भाई, 1 प्लस का 2 आइटा, और Z2 का मान है 2 प्लस का आइटा। बेटा मैं Z1 का भाग Z2 में देता हूँ, दे दूँ 1 प्लस का 2 आइटा, और यहाँ पे क्या था 2 प्लस का आइटा। बेटा सामने से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बोला बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, आइटा नहीं होना चाहिए। ऊपर मल्टीप्लाई किया, इस एक को पूरी इक्वेशन से क्या गया, ऐसा कैसा है। अब इसको इससे क्या तो 4 आइटा, इसको इससे क्या तो सर 2 माइनस का आइटा स्क्वायर, और क्या हो गया प्लस का हो गया क्या, ये ले 2। बेटा मैंने सीधा बोला था इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 5, कितना है बेटा, 2 और 2 कितना गया 4, 4 में से गया तो 3 आइटा, और बट्टे में कितना गया भाई 5। बताओ मुन्ना समझ में आया क्या, अरे लाला समझ में आया क्या, अब तो मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब समझा दिया है। अब लास्ट हमारे इस वीडियो का पॉइंट है आयोटा की पावर कुछ भी हो उसका मान फाइंड आउट करना। चलो ठीक है बेटा समझ में आया। हाँ बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा की घात के लिए पहले तो आपको ये 4 मान याद करने पड़ेंगे। मैं फिर से है ना इसको मिटा के लिख देता हूँ, फिर से मिटा के लिख देता हूँ। क्या था भाई, इधर देखो बोर्ड में, सर आयटा का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1 होता है, और आयटा स्क्वायर का मान बेटा स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगा, और आयटा क्यूब का मान अगर बोलूं तो माइनस का आयटा, और आयटा की पावर 4 का बोलूं तो 1 हो गया। ये आपको याद रखना है उठते बैठते खाते पीते सोते टाइम। बेटा चल ठीक है, मान लिया सर अगर हमारे पास ये आ जाए माइनस का आइटा आ जाए, बेटा इसको कैसे लिखोगे, एक बटा आइटा लिखेंगे, किसको सर, आइटा की पावर माइनस के 1 को। बेटा एक का मतलब आइटा की पावर 4 लिखता हूँ, किसको लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। सर 4 में से बेटा एक गया तो 3, और आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस का आइटा। सर आइटा की पावर माइनस का 2, बेटा आइटा की पावर माइनस का 2 कैसे लिखोगे, आइटा की पावर ऊपर 4 और नीचे 2, 4 में से 2 गए तो 2, ये लो आइटा की पावर 2, और आइटा की पावर 2 का मान मैं नहीं बताऊंगा, आइटा की पावर 3। बेटा आइटा की पावर 3 का मतलब सर आइटा की पावर ऊपर 4 और नीचे आइटा की पावर 3, 4 में से 3 गया तो 1, बात क्लियर। सर आइटा की पावर 4, बेटा आइटा की पावर माइनस 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, इसका आंसर कितना गया 1, बात क्लियर क्या, हाँ सर बात समझ में आई। बेटा याद रखने लायक बात एक ही है, बेटा 4 में से माइनस का तो 4 में से गया तो 3, और आइटा की पावर 3 का मतलब ये 4 में से 2 गया तो माइनस घटाओ, माइनस 2 मतलब 2, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0, किसी पावर 0 मतलब 1, याद रखना है ये वाले मान, ठीक है बेटा। और छोटा सा नोट पॉइंट है, आइटा की पावर 4n, आइटा की पावर 4n का मान हमेशा याद रखना बेटा कितना आएगा 1, यानी 4 गुना, यानी 4 हो 8 हो 12 हो 16 हो। एग्जांपल देखो बेटा, आइटा की पावर 8 का मान, आइटा की पावर 12 का मान, आइटा की पावर 16 का मान, इस सब का मान बेटा कितना होगा आपके पास 1 होगा, कितना होगा बेटा हमेशा रखना 1 होगा, बात क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलो बेटा देखो, अब देखो एग्जांपल कैसे, जैसे कोई आपसे पूछे आइटा की पावर 19 का मान बताओ, जिसको आता है वो सोल्व कर सकता है। 51 का मान बताओ, आइटा की पावर 41 का मान बताओ, आइटा की पावर 25 का मान बताओ, आइटा की पावर 100 का मान बताओ, या फिर 99 का मान बताओ। हाँ ये मान बताते तो चलो बेटा। और छक्का आइटा की पावर 2075 का मान बताओ,
आइटा की पावर 1056 का मान बताओ। आइटा की पावर 10, 20, 30, 45 का मान बताओ। 9 का बेटा आइटा की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मान बताओ। एक लास्ट है बेटा आइटा की पावर माइनस का 247 का मान बताओ। इन सब का आपको क्या बताना बेटा, इनके मान बताने हैं। सर आइटा की पावर 19 है कितनी बेटा, 4 का पावर दे दो और जो भी रिमाइंडर आए वही आपका आंसर। सर 19 में 4 का पावर दूंगा तो 16 बार पूरा जाएगा और बचेगा रिमाइंडर 3। तो आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 3 का मान कितना था बेटा, माइनस का आइटा। बेटा अगर 51 में अगर 4 का भाग दूंगा किसका 48 आएगा तो रिमाइंडर बचेगा कितना बेटा, 3, आइटा की पावर 3। बेटा अगर 41 में 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा 10 कट जाएगा, 40 है, बचेगा रिमाइंडर कितना 1। चलो सर 25 पे दूंगा तो 24 है और बचेगा कितना 1 बचेगा, ये आपका आंसर। 99 में 2 भाग 4 का भाग दो, 99 दोगे तो बेटा शायद आपका जाएगा लास्ट रिमाइंडर जा 3। चलो करके देखते हैं 3 बचता है कि 2 बचता है, 2 भी 4, यहाँ पे गया 1 बार, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 9। अच्छा फिर से आ गया क्या, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, 2 बार जा रहा है ना, हाँ 2 और बचा 1, 19 यानी 16, 3 बार बच रहा है बेटा, कितना 3 बच रहा है, आइटा की पावर 3 बच रहा है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसका 75 में 2 लास्ट की 2 डिजिट में 75 में दिया तो सर 4 का दिया तो 1 बार आया, यहाँ पे बचा 3 और कितनी बार आता है 32 बार, यानी 3 रिमाइंडर कितना बेटा 3। आपको देखना ओनली सर लास्ट वाली 2 संख्या में भाग देना है, किसका नहीं दिख रहा, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा ये तो, ठीक है बेटा 1056 बेटा 56 में भाग दो, 56 में 4 का भाग 1, एक पूरा जाएगा 0 और किसी भी पावर 0 का मतलब आंसर 1, ठीक है। बेटा लास्ट में इंटरेस्ट दो, एक बचेगा रिमाइंडर, ये लो 9 असीम दो, 4 कर दिया तो पूरा बढ़ गया 2 बार 9 यानी कि 1 बचा, रिमाइंडर बचा 1, आइटा आ गया। इसका देखो बेटा 47 दो 44 यानी कि आइटा की पावर माइनस का 3 और आइटा की पावर माइनस का 3 का आंसर कितना होता है आइटा। ये आपका आंसर यहाँ तक क्लियर। बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा और कुछ फायदा होगा। और मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, मैंने यही जो मतलब लास्ट डे का जो हमारा शेड्यूल था बिजी सा नहीं था, समझ के रहिए ठीक है बेटा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।